स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्नल अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 9 लिटरेचर हिंदी में। ये चैप्टर 9 है हिरोशिमा, और जनरल हिंदी में ये चैप्टर 7 है हिरोशिमा। और ये जो हिरोशिमा लेसन लिखा गया है वो लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे द्वारा लिखा गया है। और अज्ञे जी ने इस चैप्टर में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका उल्लेख यहाँ पर किया है कि वहाँ की उन दो शहरों की दशा कैसी हो गई थी। हिरोशिमा लेसन में इस तरह का वर्णन किया है। तो चलिए देख लेते हैं अज्ञे द्वारा लिखे गए इस पद्यांश को, और इस पद्यांश की व्याख्या को, और व्याख्या के साथ इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट, मैंने सच्चिदानंद का ये चैप्टर यानी कि इसमें ही एक और चैप्टर है मैंने आहुति बनकर देखा, ये लेसन मैंने आपको अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। यानी कि हिरोशिमा पर किए गए जो परमाणु बम का विस्फोट का उल्लेख कवि ने किया है वो इस प्रकार किया है कि जिस प्रकार आकाश में सूरज के उदय होने पर पूरी धरती पर मानव की छाया बन जाती है, उसी तरह उस दिन मानव की जो छायाएं थी उससे पूरा वातावरण पटा हुआ था। यानी कि हिरोशिमा जो नगर है, जब परमाणु बम गिरा था तो वहाँ पर मानवों की छाया जो है पूरे वातावरण से पटी हुई थी, और वह छायाएं जो थीं वो दिशाहीन होकर धरती पे चारों ओर बिखरी हुई थी। उसके बाद वह वर्षा सहसों बीचों बीच नगर के, यानी कि वो जो सूरज था, यानी कि यहाँ पर परमाणु बम का उल्लेख सूरज से किया गया है, तो वो जो परमाणु बम था वो पूरब दिशा से नहीं उगा था, वरना वो उगा था हिरोशिमा नगर के बीचों बीच नगर में। काल सूर्य के रथ पे पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो। काल सूर्य मतलब होता है जैसे काल को मृत्यु भी कहते हैं, तो मृत्यु रूपी सूरज जो था वो रथ पर सवार होकर उदय हुआ उस दिन उस शहर में, और उसके जो पहियों के डंडे थे वो टूट टूट के इधर उधर दशों दिशाओं में जा बिखरे थे। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी थी। यानी कि जब परमाणु बम गिरा था वहाँ पर, तो वहाँ पर उसकी किरणों से ऐसा लग रहा था, उसकी ज्वलनकारी किरणों से ऐसा लग रहा था कि सूरज उग भी रहा है, और जब ज्वलनकारी किरणें जब बुझती थी तो वो काला काला धुआं उत्पन्न करती थी, तो उस धुएं से ऐसा लगता था कि सूरज का अस्त भी हो रहा है। तो वो ज्वलनकारी जो दृश्य था वो दोपहरी को सोख लेने वाला था, यानी कि मानवता का पूरी तरह से जलाकर राख कर रहा था वो। तो इस तरह से कवि कहता है कि एक साथ सूर्य उदय भी हो रहा था, सूर्य अस्त भी हो रहा था, और ऐसे आभास जलाने वाली ज्वलनकारी जो गतिविधियां हो रही थी वो गतिविधियां अपने ताप से वहाँ के दृश्य को सोख लेने वाली, यानी कि जो हानिकारक प्रभाव की जो किरणें थी वो सब कुछ जला कर राख कर देने वाली दोपहरी थी। तो इस तरह से अज्ञे जी ने परमाणु बम का उल्लेख इस पद्यांश में किया है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था। तो वह सूर्य जो है, और यहाँ सूर्य कौन है, परमाणु बम है, और परमाणु बम किस दिशा में उदय हुआ था, वो नगर के बीचों बीच उदय हुआ था। 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं स्टूडेंट। 10 दिशाएं हैं पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और जो हम इंडिकेट करते हैं ऊपर और नीचे को, ये भी एक दिशा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जो है मृत्यु का रूप, यानी कि जो काल को सूर्य का उपमा दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर रेखांकित अंश है केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृष्टि से सोख लेने वाली दोपहरी। तो यहाँ पर वो जो क्षण था वो ऐसा क्षण था प्रज्वलितकारी जो दोपहरी को भी सोख लेने वाला था, यानी कि हानिकारक जो प्रभाव था वो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला था।
तो आप इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट। कवि कहता है कि एक साथ सूर्योदय और सूर्य अस्त का आभास दिलाने वाली जो गतिविधियां हो रही थी, उस गतिविधियों से दुष्परिणाम क्या हुआ था? दोपहर का वो ज्वलनकारी क्षण जो है, वहाँ के ताप से दृश्य को सोख लेने वाली दोपहरी थी, अर्थात सब कुछ जलाकर नष्ट कर देने वाला वो परमाणु बम था। इसके बाद है इस पद्यांश के पाठ और उसके रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो पाठ का नाम है हिरोशिमा और रचयिता का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी। मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी थी? तो मानव जन की छायाएं जो थी वो सब दिशा में पड़ी हुई थी, यानी कि दिशाहीन थी, कोई भी एक दिशा नहीं थी, दिशाहीन थी, तो सब दिशा में पड़ी हुई थी मानव की छाया। इसके बाद स्टूडेंट मैंने ये पद्यांश आपको सॉल्व कर दिया है। अब हम दूसरा पद्यांश देख ले रहे हैं। दूसरे पद्यांश में क्या कहा है अज्ञे जी ने, वो और देख लेते हैं हम। दूसरा पद्यांश है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया, पत्थर पे लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है। तो स्टूडेंट आपको इस पद्यांश को पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये कितना सरल है। मानव का रचा हुआ सूरज, यानी कि मानव के द्वारा रचा हुआ सूरज कौन है? परमाणु बम जो है मानव को ही भाप बनाकर सो गया, यानी कि मानवता को ही पूरी तरह से नष्ट कर गया। पत्थर पे लिखी हुई ये साखी, यानी कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के कुछ ऐसे सबूत, यानी कि कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं, वहाँ की जली हुई छाया जो है मानव की साखी है, यानी कि सबूत है। आज भी वहाँ की जली हुई मानव की जो छाया है वो सबूत बनकर वहाँ के उस दृश्य का, उस विनाशकारी दृश्य का उल्लेख करती हैं। तो ये था इस पद्यांश का वर्णन। चलिए हम इस पद्यांश के संदर्भ को देख लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ और कवि और कविता का नाम सेम ही है, तो आपको अच्छे से आता है स्टूडेंट। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने कर दी है स्टूडेंट। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया, कि मानव के द्वारा बनाया गया जो परमाणु बम था, उस परमाणु बम ने मानव को ही भाप बनाकर, यानी कि मानव को ही राख बनाकर ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? स्टूडेंट इस पद्यांश में हमें करुण रस की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि करुणा से भरा हुआ ये पद्यांश है, तो प्रस्तुत पद्यांश में करुण रस है। आज भी महाविनाश की गवाह कौन है? तो जली हुई छाया मानव की साखी और पत्थर पे लिखे हुए अवशेष वहाँ के गवाह हैं। मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? यहाँ पर मानव का रचा हुआ सूरज कौन है? परमाणु बम है। सो स्टूडेंट आज मैंने इस लेसन में आपके 2 पद्यांश समाप्त कर दिए हैं और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन का मैंने हाउटी बनकर देखा और हिरोशिमा, ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे अच्छे से करिएगा। और स्टूडेंट मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, और जितने भी स्टूडेंट मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप आज इसे और अभी से ही अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मार्क्स लेकर आने हैं और बहुत मेहनत करनी है। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप भी मेरी वीडियोस को अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और जो नए सब्सक्राइबर, यानी कि जो नए व्यूवर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि उनको ऐसे ही बेनिफिशियल वाले वीडियोस मैं आपको अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।